नमस्ते। रहस्य और परंपराओं के इस अद्भुत संसार में आपका स्वागत है। मैं आपका पथ प्रदर्शक आपके साथ उन प्राचीन धागों को सुलझाने के लिए हूं जो हमारे जीवन को ब्रह्मांडीय शक्तियों से जोड़ते हैं। आज का दिन वामन द्वादशी केवल एक तिथि नहीं है, यह ब्रह्मांड की उस अलौकिक लीला का साक्षी है जहां विराट शक्ति ने लघु रूप धारण कर अधर्म का मर्दन किया। यह एक ऐसा दिन है जब धरती पर न्याय की स्थापना हुई और दानवता पर देवत्व की विजय हुई। लेकिन इस विजय के पीछे छिपे हैं गहरे रहस्य, शक्तिशाली अनुष्ठान और कुछ ऐसे प्रतिबंध जिनका उल्लंघन आपके जीवन में अप्रत्याशित संकट ला सकता है। हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को, जिसे वामन द्वादशी के नाम से जाना जाता है, भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन देव का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। यह दिन न केवल भगवान के विराट स्वरूप का स्मरण कराता है, बल्कि प्रकृति के साथ हमारे संबंध, दान और त्याग के महत्व और कर्म के फल की अनिवार्यता को भी दर्शाता है। यह वह समय है जब वर्षा ऋतु अपनी अंतिम सांसें ले रही होती है और शरद ऋतु के आगमन की आहट सुनाई देती है, जो नई ऊर्जा और शुभता का प्रतीक है। यह दिन हमें सिखाता है कि विनम्रता में ही सबसे बड़ी शक्ति निहित है और अहंकार का पतन निश्चित है। वामन द्वादशी का मुख्य धार्मिक संदर्भ भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा है। इस दिन भक्त भगवान वामन की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं और उनकी कृपा पाने के लिए विशेष प्रार्थनाएं करते हैं। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो धन, समृद्धि, संतान सुख और जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति चाहते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान वामन की सच्चे मन से पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि वामन देव का यह अवतार कहीं न कहीं प्रकृति की उस सूक्ष्म शक्ति का भी प्रतीक है जो अपने लघुतम रूप में भी ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। जो प्राचीन वैदिक काल से चली आ रही प्रकृति पूजा और देवत्व की महिमा का एक अद्भुत संगम है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि ईश्वर किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं और उनकी लीलाएं हमारी समझ से परे होती है। अखति, अब आइए हम भगवान वामन के प्राकट्य की उस अद्भुत और रोमांचक कथा में गोता लगाए जिसने देवताओं को भय से मुक्त किया और राजा बलि को एक अमर स्थान प्रदान किया। यह कथा केवल एक पौराणिक आख्यान नहीं, बल्कि दान, वचनबद्धता और दैवीय न्याय का एक शाश्वत पाठ है। प्राचीन काल में महान दानवराज बलि, जो प्रहलाद के पोते थे, अपने शौर्य, तपस्या और अद्भुत दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। वे इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्होंने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था और तीनों लोकों में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। उनके अश्वमेध यज्ञों की धूम मच रही थी, जिससे उनकी शक्ति और यश लगातार बढ़ रहा था। देवतागण भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि यदि बलि ऐसे ही शक्तिशाली होते रहे तो वे स्वर्ग से हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे। देवताओं के राजा इंद्र ने अपनी माता अदिति से प्रार्थना की, जो अत्यंत दुखी थीं। अदिति ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वचन दिया कि वे स्वयं अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और देवताओं को उनके कष्टों से मुक्त करेंगे। और फिर भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्रवण नक्षत्र में माता अदिति और कश्यप औशी के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने वामन नामक एक छोटे से तेजस्वी ब्राह्मण बालक का अवतार लिया। उनका मुखमंडल दिव्य तेज से प्रदीप्त था और उनके हाथ में एक लकड़ी का डंडा, कंधे पर यज्ञोपवीत और हाथ में पवित्र कमंडल था। जब राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर भृगुकच्छ नामक स्थान पर अपना अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तभी वह तेजस्वी वामन बालक यज्ञशाला में पधारे। बलि ने उन्हें सादर आमंत्रित किया और उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं। वामन देव ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महाराज, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। राजा बलि, जो अपनी दानशीलता के लिए विख्यात थे, मुस्कुराए। उन्होंने एक छोटे से ब्राह्मण बालक की इस छोटी सी मांग को सुनकर उसे तुच्छ समझा। उनके गुरु शुक्राचार्य, जो त्रिकालदर्शी थे, ने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं,
बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने बलि को चेतावनी दी, हे राजन, यह बालक स्वयं विष्णु है। ये तुम्हें छलने आए हैं। इन्हें 3 पग भूमि का दान मत दो, अन्यथा तुम्हारा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। किंतु राजा बलि ने अपने गुरु की बात अनसुनी कर दी। उन्होंने अपने दान के वचन से पीछे हटना उचित नहीं समझा। अहंकार और वचन की दृढ़ता ने उन्हें अंधा कर दिया था। बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि का संकल्प देने के लिए जलपात्र उठाया। उसी क्षण शुक्राचार्य ने जलपात्र के मुख में प्रवेश कर लिया ताकि जल न निकल पाए, पर वामन देव ने एक कुश का तिनका उठाया और उसे जलपात्र के मुख में डाला, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे बाहर निकल आए। जलपात्र का जल हाथ में लेते ही एक चमत्कार हुआ। वामन देव ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि उनका एक पैर पृथ्वी पर, दूसरा आकाश पर और भुजाएं 10 दिशाओं में फैल गईं। सूर्य, चंद्रमा, तारे उनके रोमकूपों में चमकने लगे। यह एक अद्भुत ब्रह्मांडीय दृश्य था। वामन देव ने अपने पहले पग से समस्त पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पग से उन्होंने समस्त स्वर्गलोक और अंतरिक्ष को ढंक लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। भगवान वामन ने राजा बलि से पूछा, हे राजन, मेरे तीसरे पग के लिए अब स्थान कहाँ है? तुमने 3 पग भूमि का वचन दिया था। राजा बलि, जो अब अपने अहंकार के पतन को देख रहे थे, ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मेरे पास अब कुछ भी शेष नहीं है सिवाय मेरे शरीर के। कृपया अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दें। भगवान वामन ने प्रसन्न होकर अपना तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा और उन्हें पाताल लोक में सुतल नामक लोक का शासक बना दिया। उन्होंने बलि को आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा दानशीलता और धर्म का पालन करते रहे और वे स्वयं उनके द्वारपाल के रूप में निवास करेंगे। इस प्रकार भगवान वामन ने देवताओं को उनका स्थान वापस दिलाया और राजा बलि को भी एक अद्वितीय स्थान प्रदान किया, जिससे उन्होंने अपनी दानशीलता का उच्चतम प्रतिफल प्राप्त किया। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का त्याग और वचनबद्धता का पालन ही सच्चा धर्म है। अब हम बात करते हैं वामन द्वादशी के दिन मिलने वाले भाग्य के संकेतों की, जो आपको आने वाले समय के बारे में महत्वपूर्ण संकेत दे सकते हैं। पानन, लोकप्रिय शगुन और अपशगुन, लोकप्रिय मान्यताएं। मौसम, फसल से संबंधित। यदि आज के दिन अचानक तेज हवाएं चले तो यह आने वाले अच्छे मौसम और प्रचुर वर्षा का संकेत है। इससे आपकी मेहनत का फल मिलेगा। यदि आकाश में बादल बिना बरसे ही छाए रहे तो इसका अर्थ है कि अगले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव आएगा और ठंडक बढ़ेगी, जो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होगा। यदि खेतों में फसलें हरी भरी और स्वस्थ दिखे तो ये समृद्ध और अच्छे भविष्य का प्रतीक है। आपके सभी प्रयास सफल होंगे। यदि आज सुबह सुबह ओस की बूंदें घास पर चमकती दिखे तो यह नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। यदि आज सुबह जल्दी कोई पक्षी आपके घर के पास चहचहाता हुआ सुनाई दे तो यह शुभ समाचार और अतिथि के आगमन का सूचक है। यदि आज आपको किसी पौधे पर नए फूल खिलते हुए दिखे तो यह शुभ संकेत है कि आपके जीवन में खुशहाली और सौभाग्य का आगमन होगा। यदि आज बारिश हो तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह भगवान वामन के अभिषेक के समान है और सभी कष्टों को धो देता है। घरेलू धन से संबंधित। यदि आज घर में कोई टूटा हुआ बर्तन मिले तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, अन्यथा यह दरिद्रता को आमंत्रित कर सकता है। टूटा हुआ सामान नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई पक्षी अपना घोंसला बनाए तो यह धन, लाभ और परिवार में सुख शांति का सूचक है। यह देवी लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। यदि आज अनजाने में आपको कहीं से कोई सिक्का मिल जाए तो उसे उठाकर अपने पर्स में रखना चाहिए। यह अप्रत्याशित धन लाभ का संकेत माना जाता है। इसे खर्च न करें, बल्कि संभाल कर रखें। यदि आपके हाथ से कोई सिक्का या नोट गिर जाए तो उसे तुरंत उठाकर माथे से लगाना चाहिए। यह धन के प्रति सम्मान और समृद्धि को बनाए रखने का प्रतीक है। ऐसा न करने पर धन की देवी अप्रसन्न हो सकती है। इस रात के सपने और उनका गूढ़ अर्थ।
वामन द्वादशी की रात देखे गए सपने अक्सर भविष्य की ओर इशारा करते हैं और उनमें गहरा प्रतीकात्मक अर्थ छिपा होता है। यदि आप सपने में भगवान वामन को देखते हैं, तो यह जीवन में बड़ी सफलता, किसी महत्वपूर्ण इच्छा की पूर्ति और मोक्ष की ओर बढ़ने का संकेत है। ये आपकी आध्यात्मिक प्रगति को भी दर्शाता है। यदि आप सपने में किसी दान या यज्ञ को देखते हैं, तो ये आपकी दानशीलता और धार्मिक प्रवृत्तियों को दर्शाता है, जिसके फल आपको शीघ्र ही प्राप्त होंगे। यह संकेत है कि आपके अच्छे कर्म आपको सुखद परिणाम देंगे। सपने में पानी या नदी देखना वित्तीय लाभ और भावनात्मक शुद्धि का प्रतीक है। बहता पानी जीवन की बाधाओं को दूर करने का संकेत देता है। पहाड़ों या ऊंचे स्थानों का सपना देखना बाधाओं को पार करने और ऊंचाई पर पहुंचने का संकेत देता है। यह आपके आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। यदि आप सपने में स्वयं को किसी को कुछ दान करते हुए देखें, तो यह बताता है कि आप त्याग और उदारता के मार्ग पर हैं और आपको इसका शुभ फल मिलेगा। यदि आप सपने में स्वयं को छोटे या बौने रूप में देखें, तो ये विनम्रता अपनाने और अहंकार को त्यागने का संकेत है। ये आपको बताता है कि आपकी सादगी ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इस दिन जन्मे लोग, उनका चरित्र और भाग्य। जो लोग वामन द्वादशी के पवित्र दिन पर जन्म लेते हैं, वे भगवान वामन की कृपा से विशेष गुणों के धनी होते हैं। वे अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और न्यायप्रिय होते हैं। उनका स्वभाव शांत और धैर्यवान होता है। लेकिन जब बात सिद्धांतों और न्याय की आती है, तो वे दृढ़, निश्चयी और साहसी बन जाते हैं। वे अक्सर अपनी सादगी और निस्वार्थ सेवा के लिए जाने जाते हैं। जीवन में उन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और आध्यात्मिक बल से वे सभी बाधाओं को पार कर लेते हैं। वे दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं और अपने कार्यों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। उन्हें जीवन में उच्च पद और सम्मान प्राप्त होता है और वे समाज में एक मिसाल कायम करते हैं। वे आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होते हैं और अक्सर धार्मिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उनकी दूरदृष्टि और तार्किक सोच उन्हें सफल बनाती है। आज के नामकरण और उनके प्रभाव। भारतीय परंपरा में नामकरण का विशेष महत्व है, क्योंकि नाम केवल पहचान नहीं, बल्कि बच्चे के भाग्य और व्यक्तित्व का दर्पण भी होता है। वामन द्वादशी पर जन्मे बच्चों के नाम अक्सर भगवान विष्णु के विभिन्न नामों पर रखे जाते हैं, जैसे वामन, केशव, गोविंद, दामोदर, जनार्दन, नारायण आदि। ये नाम न केवल बच्चे को देवत्व से जोड़ते हैं, बल्कि उसके चरित्र में भगवान के गुणों को समाहित करने की कामना भी की जाती है। उदाहरण के लिए, इस दिन जन्मे विष्णु नाम के व्यक्ति जीवन में हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और एक सम्मानित और सफल जीवन जीते हैं। वे अक्सर अपने परिवार और समाज के लिए मार्गदर्शक के रूप में देखे जाते हैं। उनके नाम का प्रभाव उन्हें धैर्यवान, दयालु और स्थिर बनाता है। केशव नाम के लोग बुद्धिमान और ज्ञानवान होते हैं, जबकि गोविंद नाम के लोग लोकप्रिय और प्रेमपूर्ण स्वभाव के होते हैं। इन नामों का चयन बच्चे के जीवन में दैवीय आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। आइए अब वामन द्वादशी के सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ते हैं। वे पवित्र परंपराएं और अनुष्ठान जो इस दिन किए जाते हैं और जिनके माध्यम से आप ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हैं। वामन देव की विधिवत पूजा। लक्ष्य: धन, समृद्धि, पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति। आवश्यक सामग्री: भगवान वामन या विष्णु की मूर्ति चित्र, पीले वस्त्र, चावल, अक्षत, पीले फूल, गेंदा, चंपा, कुमकुम, हल्दी, धूप, दीपक, घी का, मिठाई, खीर, लड्डू, फल, गंगा जल या शुद्ध जल, तुलसी दल। कब और कैसे करें? इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद पूजा स्थल को स्वच्छ करें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान वामन की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, दीपक और धूप जलाए। इसके बाद भगवान वामन को कुमकुम, हल्दी, चावल, पीले फूल, फल और मिठाई अर्पित करें।
तुलसी दल चढ़ाना न भूले, क्योंकि यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। एम एड मंत्र। पूजा के दौरान एयूएम वामनाय नमः या एयूएम नमो भगवते वामनाय मंत्र का 108 बार जाप करें। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। पूजा के बाद आरती करें और भगवान से अपनी इच्छाएं व्यक्त करें। पूजा के बाद प्रसाद परिवार के सदस्यों और दोस्तों में वितरित करें। दान और दक्षिणा का महत्व। लक्ष्य पुण्य कमाना, भगवान वामन को प्रसन्न करना और जीवन में समृद्धि आकर्षित करना। आवश्यक सामग्री अनाज, चावल, गेहूं, पीले वस्त्र, धन, ये भोजन। कब और कैसे करें? पूजा संपन्न होने के बाद किसी ब्राह्मण, गरीब व्यक्ति या बच्चों को दान अवश्य करें। विशेष रूप से पीले अनाज और वस्त्र दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन गायों को हरा चारा या गुड़ रोटी खिलाना भी बहुत पुण्यकारी माना जाता है। राजा बलि ने दान देकर ही भगवान को प्रसन्न किया था, इसलिए इस दिन दान का विशेष महत्व है। दान के बाद यह भावना रखें कि आपका दान निस्वार्थ भाव से किया गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना होकर वापस लौटता है। 3. व्रत और कथा श्रवण। लक्ष्य आध्यात्मिक शुद्ध, मनोकामनाओं की पूर्ति और पापों का नाश। आवश्यक सामग्री शुद्ध मन और शरीर। और कब और कैसे करें? जो लोग व्रत का पालन करना चाहते हैं वे सुबह से लेकर शाम तक निराहार या फलाहारी व्रत रख सकते हैं। दिन भर भगवान वामन की महिमा का स्मरण करें। शाम को पूजा के बाद वामन अवतार की कथा श्रद्धापूर्वक सुने या सुनाई। यह कथा न केवल मन को शांति देती है बल्कि आपको धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करती है। व्रत के बाद शाम को पूजा संपन्न होने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत खोले, प्रसाद ग्रहण करें और दूसरों को भी वितरित करें। तुलसी पूजा और परिक्रमा। लक्ष्य भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना, सौभाग्य और समृद्धि आकर्षित करना। आवश्यक सामग्री तुलसी का पौधा, शुद्ध जल, दीपक, धूप, कुमकुम, पुष्प, औक। और कैसे करें? शाम के समय तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जलाए और धूप करे। तुलसी को जल अर्पित करें और कुमकुम लगाए। इसके बाद तुलसी के पौधे की साथ 11 या 21 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय जय विष्णु, जय वामन मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद तुलसी के समक्ष बैठकर परिवार के सदस्यों की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। तुलसी को विष्णु प्रिया माना जाता है और उनकी पूजा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रसोई की परंपराएं और विशेष व्यंजन। वामन द्वादशी के दिन सात्विक भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन प्याज, लहसुन, मांसाहारी भोजन और शराब का सेवन सख्त वर्जित होता है। दही चावल। यह व्यंजन इस दिन विशेष रूप से बनाया जाता है क्योंकि यह शीतलता और सात्विकता का प्रतीक है। इसे भगवान वामन को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। खड़ी और पूड़ी। कई घरों में बेसन की खड़ी और पूड़ी बनाई जाती है। यह एक पारंपरिक भारतीय भोजन है जो इस पवित्र दिन के लिए उपयुक्त है। खीर या लड्डू। मीठे में दूध और चावल से बनी खीर या बेसन सूजी के लड्डू तैयार किए जाते हैं। ये भी भगवान को अर्पित किए जाते हैं और प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। फल। ताजे मौसमी फल जैसे केले, सेब और आम भी पूजा में चढ़ाए जाते हैं और फिर परिवार द्वारा खाए जाते हैं। ये सुनिश्चित करें कि सभी व्यंजन शुद्धता और भक्तिभाव से बनाए गए हों। अब बात करते हैं वामन द्वादशी के दिन सख्त वर्जनाओं की, जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इन नियमों का उल्लंघन आपके जीवन में अप्रत्याशित संकट और दुर्भाग्य ला सकता है, क्योंकि यह दिन ब्रह्मांडीय न्याय और अनुशासन का प्रतीक है। तो छोटी चीजों या छोटे जीवों का अनादर न करें। कारण और परिणाम। भगवान वामन ने स्वयं एक छोटे बालक का रूप धारण किया था, इसलिए इस दिन किसी भी छोटे जीव, बच्चे या गरीब व्यक्ति का अनादर करना या उन्हें नुकसान पहुंचाना साक्षात भगवान वामन का अपमान माना जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि आपके जीवन से सुख शांति चली जाती है, धन का नाश होता है और आप समाज में सम्मान खो देते हैं। तो छत या ऊंची जगहों पर गंदगी न फैलाए।
डी, कारण और परिणाम। वामन देव ने अपने विराट रूप में आकाश को अपने पैरों से नापा था। इसलिए घर की छत या किसी भी ऊंची जगह पर कूड़ा करकट या अनावश्यक वस्तुएं इकट्ठा करना अशुभ माना जाता है। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास कराता है और धन के आगमन को बाधित करता है। इससे घर के सदस्यों के विचारों में भी नकारात्मकता आती है। 3, किसी को दान देने से मना न करें। कारण और परिणाम। राजा बलि ने दान का वचन देकर उसे निभाया, भले ही उनका सब कुछ चला गया। इस दिन यदि कोई ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति आपके द्वार पर आता है और कुछ मांगता है, तो उसे खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। दान से इनकार करना भगवान वामन को क्रोधित करता है और धन के स्रोत सूख जाते हैं। आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है और पुण्य कर्मों का नाश होता है। फोटो, किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन न करें। ना कारण और परिणाम। आज के दिन किसी को भी उधार न दें और न ही किसी से उधार लें। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं और कर्ज का बोझ कभी खत्म नहीं होता। यह दिन स्वयं को आर्थिक लेन देन से मुक्त रखने का है, ताकि धन की देवी लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रहे। ये आपको अनावश्यक आर्थिक उलझनों में फंसा सकता है। जुए या सट्टेबाजी से बचें। कारण और परिणाम। यह दिन पवित्रता, त्याग और न्याय का है। जुआ या सट्टेबाजी जैसे गलत कार्यों में शामिल होना दरिद्रता और दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। यह न केवल आपके धन का नाश करता है, बल्कि आपके परिवार और समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करता है। कठोर वचन या कटु भाषा का प्रयोग न करें। कारण और परिणाम। आज के दिन वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। किसी के साथ कठोर वचन या कटु भाषा का प्रयोग करने से संबंध बिगड़ते हैं और मान सम्मान में कमी आती है। वाणी की अशुद्धता नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और आपके शुभ कर्मों को नष्ट करती है। यह घर में कलह का कारण बन सकता है। सेफ्ट, किसी भी तरह के विवाद या झगड़े से बचें। पर कारण और परिणाम। इस दिन मन की शांति और सौहार्द बनाए रखना महत्वपूर्ण है। परिवार या बाहर किसी के साथ विवादों में उलझने से घर में अशांति आती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह दिन क्षमा और प्रेम का है और झगड़े इन पवित्र भावनाओं को दूषित करते हैं, जिससे दुर्भाग्य और मानसिक तनाव बढ़ता है। 8, बुजुर्गों और गुरुओं का अनादर न करें। कारण और परिणाम। वामन देव ने भी अपने गुरु शुक्राचार्य की चेतावनी को अनसुना करने के राजा बलि के कृत्यों का फल भुगतवाया था। इसलिए अपने माता पिता, बुजुर्गों और गुरुजनों का अनादर करना या उनके प्रति असम्मान दिखाना आपके जीवन में बाधाएं लाता है। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में समृद्धि और सफलता लाता है। उनके अपमान से आप दैवीय कृपा से वंचित हो सकते हैं। 9, सूर्यास्त के बाद झाड़ू न लगाएं। कारण और परिणाम। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाना धन की देवी लक्ष्मी को घर से बाहर निकालने के समान माना जाता है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है और आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। यदि आवश्यक हो तो कचरा इकट्ठा करके एक जगह रख दें और अगले दिन सुबह उसे बाहर निकालें। धन, मदिरा और मांसाहारी भोजन का सेवन। कारण और परिणाम। यह दिन शुद्धता और सात्विकता का है। मदिरा और मांसाहारी भोजन का सेवन करने से आपकी भक्ति भंग होती है और आप पाप के भागी बनते हैं। ये न केवल आपके शरीर को अशुद्ध करता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी दूषित करता है, जिससे आपके आध्यात्मिक मार्ग में बाधाएं आती है और आप भगवान की कृपा से वंचित रह जाते हैं। तो आज के इस वामन द्वादशी के पावन अवसर पर आइए हम सब भगवान वामन के गुणों को अपने जीवन में उतारें। विनम्रता, न्यायप्रियता और निस्वार्थ सेवा। इन परंपराओं और वर्जनाओं का पालन कर आप न केवल अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ गहरा संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। मिलते हैं अगले रहस्यमय सफर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और इन प्राचीन रहस्यों को जीवन में उतारें। नमस्कार।